बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी तीसरी वीडियो का आगाज़ एक न्यूज़ से करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली शाहीन 3 मिज़ाइल का जो है वो टेस्ट किया है, और ये टेस्ट पाकिस्तान ने जनवरी 20 को किया है। पाकिस्तान ये टेस्ट किसी भी दिन कर सकता था, एक दिन पहले, एक दिन बाद, पर ये पाकिस्तान ने आज ही क्यों किया? जो बाइडन जो हैं वो आज इनाग्रेट हुए हैं यूएस में। इनकी जो है वो गवर्नमेंट आई है यूएस में। तो ये बेसिकली एक तरह से पाकिस्तान ने एक मैसेज दिया है यूएस को, क्योंकि अगर आप तारीख में जाएं तो पाकिस्तान की और यूएस की जो ये वाली जो इनकी जो गवर्नमेंट थी ओबामा की, और जो बाइडन उस पर नायब सदर थे, तो पाकिस्तान की और इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये ऑलवेज पाकिस्तान को बोलते रहते थे कि आप डू मोर करें, हमेशा जो है वो पुश करना, और एक तरह से डबल गेम खेलते थे लोग। तो पाकिस्तान ने ये एक उनको मैसेज दिया है कि अब उस तरह का कोई जो है वो ड्रामा नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने अपना जो है वो किरदार अदा किया है, बहुत ज़्यादा किया है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो थी मेरा वीडियो का ये स्टार्ट था। जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की एक तारीखी एक हैसियत है, वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहता हूँ। ये न्यूज़ क्योंकि थोड़ी इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने कहा ये भी शेयर की जाए। ये जो है एक रफ सा मैप है एशिया का। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है इस खत्ते के अंदर, और कैसे जो है वो दुनिया अब इसकी तरफ राग़िब होगी और हो रही है। आपको लेके चलते हैं 1979 में, जब रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था। तो वो जो अटैक था दरअसल एक रियासत से दूसरी रियासत से तीसरी रियासत, बल्कि चौथी, उनका जो मकसद था वो मिडल ईस्ट के ये जो इलाका है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, और यहाँ से जो सारा ऑयल जाता है, इसको आसान अल्फाज में गर्म पानी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे उनको आना था। अगर आप रशिया का मैप देखें तो रशिया बज़ाहिर बहुत बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी रियासत है साइज के लिहाज से, पर उसके पास सी एक्सेस बहुत कम है। इस तरफ यहाँ पे उनके पास यूरोप है। अगर मैं आपको गूगल मैप्स पे दिखाऊं, एक सेकंड, तो ये अगर आप गूगल मैप पे देखें तो उस ज़माने में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये किर्गिस्तान, ये सब जो हैं ये रशिया की रियासत थी। तो अगर आप गौर से देखें तो रशिया के पास यहाँ से कोई भी एक्सेस नहीं है पानी का। यहाँ पे पूरा यूरोप है, और उस तरफ से जो उसका ईस्ट का जो इलाका है वो बहुत दूर पड़ता था। अगर वहाँ से कोई शिप जानी है या कुछ भी साजो सामान जाना है, कोई बैटल शिप्स जानी है, तो उनको तो यहाँ पहुँचते पहुँचते कई कई हफ्ते लग सकते थे, और लगते थे। तो उस ज़माने में कोई इस तरह की कोई ट्रेन सेटअप भी जो है वो उन्होंने किया नहीं था। अब जो है वो उन्होंने काफ़ी यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट उन्होंने रोड्स बना दी हैं, लेकिन यस, तो मेन जो था इसका मकसद रशिया का यहाँ पे इस पानी पे आना था। तो पाकिस्तान ने क्योंकि 1971 में जब रशिया ने इंडिया का साथ दिया और धोखे से जो है वो इंसर्जेंसी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर करवाई,
रशिया का बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर, और पाकिस्तान को ये कमज़ोर करना चाहते थे। ये उनकी पहली ये उनका पहला वार था। अगर आपने यहाँ इस पानी तक आना है तो आपने रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करके उनको, अगर आपने महकूम करना है, उनको तोड़ना है, तो ये उनका पहला वार था। इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, तो फिर वो बांग्लादेश बन गया। हमारी इसमें बहुत सी कोताहियाँ हैं, उस कोताहियों को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। वो तारीख का हिस्सा है, उनको कोई बदल नहीं सकता। तो हमें उससे सीखना चाहिए जो कि पाकिस्तान ने सीखा। तो मूविंग ऑनवर्ड्स 1979 में फिर जब पाकिस्तान की बारी आई, जब ये अफगानिस्तान में आ गए, तो पाकिस्तान ने इस बार इनसे जो है वो यूएस की हेल्प के साथ फाइट करने का इ- पाकिस्तान ने खाली इरादा ही नहीं किया बल्कि करके भी दिखाया। यूएस से पाकिस्तान ने फंडिंग भी ली। जितनी भी वेस्ट की कंट्रीज थी वो सारी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मिल के यूएस यूएसएसआर को 1979 से चली थी वो जंग, और 1989 के अंदर जाके ख़त्म हुई, ऑलमोस्ट कोई 10 साल, तो इनको शिकस्त दी। तो इससे आपको पता चलता है कि ये इलाका हमेशा से बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस रखता है, और अभी भी रखता है और कई सालों तक रखता रहेगा। जब इनका यहाँ से इनखला हुआ 1990 से, फिर उसके बाद हम देखते हैं 10 साल तक पाकिस्तान में इतने सारे रेफ्यूजीज आ गए थे, और फिर हम देखते हैं कि 2001 में फिर अफगानिस्तान में जंग शुरू हो जाती है, वॉर ऑन वॉर ऑन टेरर के नाम से। वो दिन है और आज का दिन है, इतने साल गुजर गए, अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं आया। आज तो सबको पता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे अफगानिस्तान के अंदर, उनका क्या रोल था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनका रोल यही था जो रशिया का था। रशिया को इस यहाँ पे ऑयल का जो ये ट्रेड है, यहाँ पे इसको एक्सेस चाहिए थी, जबकि यूएस का उनका ये था कि पाकिस्तान के थ्रू जो एक रास्ता जा रहा है चाइना के, जिसको हम सी पैक कहते हैं, एक तो वो उसको सेबोटाज करना था, और एज अ रियासत पाकिस्तान को, क्योंकि 2000 1999 में हम लोग जब न्यूक्लियर पावर बन गए, तो आप देखते हैं कि 2001 में फ़ौरन आ गई ये लोग यहाँ पे। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए, उन्होंने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। एक दो सालों के अंदर इन्होंने ऐसा सेटअप बिठाया कि यहाँ पे आके वो बैठ जाएं और पाकिस्तान को एज अ रियासत तरक्की ना करने दें, किसी तरह भी स्टेबिलिटी यहाँ पे। उनका गोल ही यही था कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, और ये एक इलाका भी छोटी छोटी रियासतों में टूट जाए, और चाइना की तरफ कोई रास्ता ना जा सके, ना ही कोई किसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ। और ये जो ऑयल का एक और रास्ता है, ये भी हम लोग इस पे काबिज रहें। तो ये है आपकी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। और हमेशा से हम जो हैं वो एज अ कॉम हम अपनी ताकत को नहीं समझते, और हम यही सोचते हैं कि जो है वो हम दुनिया में हमारा कोई स्टेक नहीं है, या हमारा कोई हिस्सा नहीं है, या हम ऐसे हैं या वैसे हैं। ये जो इस तरह की बात करते हैं वो बहुत ही फजूल बातें करते हैं। आपके दुश्मनों को आपकी ताकत का पता है, पर अफसोस ये कि आपको नहीं पता कि आपकी ताकत क्या है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम बिलखसूस, जो कि बड़ी भोली है लेकिन पुरएतमाद और रेजिलियंट कौम है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे
हादसात और जंग के बाद भी हम लोग हार नहीं मानी हमने, और पाकिस्तान आगे चलता रहा। तो ये जो थी, ये आपकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से ये एक वीडियो थी। और तो और, अब सी पैक के बाद ये जब ये रूट, अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें इसको, एक पॉइंट जहन में आया, खाली चाइना ही नहीं, ये जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करना चाहेंगी। और गवादर, जैसे आप सब जानते हैं, ये पाकिस्तान का नेक्स्ट मेगा सिटी बनेगा। खाली पाकिस्तान का ही नहीं, इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होगी। तो ये जो थी एक छोटी सी, छोटी तो नहीं, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है वीडियो। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से थोड़ी छोटी बनाऊँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।